अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स का फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोगों ने इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा काइनेमेटिक्स क्या चीज़ होती है और रेस्ट एंड मोशन, इन तीनों चीज़ों के बारे में मैंने ब्रीफली डिस्कस किया था। अब हम लोगों के पास है टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन ऐसे मोशन को कहते हैं कि जो लाइन के अक्रॉस हो, बट द लाइन मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में अगर कार मूव कर रही है तो उसको भी हम नाम देंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन है। इसके बाद के राइडर्स इन द फेरिस व्हील। फेरिस व्हील में राइडर्स जो होते हैं वो भी किस मोशन में होते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन में हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? अब ये सवाल यहाँ पे पैदा हो सकता है कि ट्रांसलेटरी मोशन में क्यों होते हैं, वो कैसे होते हैं। अब देख सकते हैं आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है द लाइन मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। दो चीज़ें, स्ट्रेट भी हैं और कर्व भी है, कि लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। अगर कोई चीज़ या कोई बस या कार जो मूव कर रही है, अगर तो वो स्ट्रेट लाइन में होगी तो हम तब भी उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। अगर वो सर्कुलर पाथ में होगी, इस तरह से होगी, तब भी हम उसको क्या कहेंगे कि ये क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन। आप लोगों ने वो झूला देखा होगा, उसमें भी क्या होता है कि वो फेरिस व्हील जो है वो रोटेट कर रहा होता, सर्कुलेट कर रहा होता है, सर्कल में मूव कर रहा होता है। इसी तरह से अब बेसिकली जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो है टाइप ऑफ मोशन। अब मोशन की जो टाइप ट्रांसलेटरी है, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेट और कर्व दोनों का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन है। तो उन्होंने इस वेरिएशन को फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने तीन टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया। पहली टाइप लीनियर, दूसरी टाइप सर्कुलर एंड रैंडम मोशन। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर मोशन। लीनियर मोशन जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, लीनियर मतलब लाइन से निकला है, और लाइन जो होती है वो इस तरह से, लाइन हमारी इस तरह से होती है, यानी स्ट्रेट पाथ होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी। कोई भी बॉडी अगर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा तो हम उसको क्या नाम देंगे? ये क्या है? लीनियर मोशन, क्योंकि एक लाइन के क्रॉस मोशन हो रही है तो उसको नाम देंगे लीनियर मोशन का। इसकी एग्जांपल्स में है मोशन ऑफ अ कार अलोंग लेवल्ड रोड। एक लेवल रोड पर किस तरह से जो मोशन हो रही होती है उसको हम नाम देते हैं लीनियर मोशन का। या फिर इसकी और भी एग्जांपल है मोशन ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन जो है या एयरप्लेन जो है उसकी मोशन, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में होती है, तो उसको हम नाम देते हैं लीनियर मोशन का। इसके बाद आ जाती है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर लफ्ज़ सर्कल से निकला। सर्कल का मतलब होता है दायरा, इस तरह से, यानी अब जो मोशन होगी दायरे नुमा जो पाथ है उसमें हरकत करेगी जो भी बॉडी, उसको हम नाम देते हैं सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नाउन एज सर्कुलर मोशन। अब इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल आप लोग अपने सराउंडिंग से खुद भी ले सकते हो, और जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं आप इनको भी लिख सकते हो। ट्राई ट्रेन मूव इन अ सर्कुलर ट्रैक। एक ट्राई ट्रेन है, आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से ट्रैक बना होता है और उसके ऊपर जो एक टॉय है वो मूव कर रहा होता है। टॉय ले लें या कुछ भी, आप लोगों ने अक्सर एक जो है बच्चों के पास ये होता है, ये इस तरह से मूव करेगा। क्योंकि ये मोशन सर्कल में है तो हम कह सकते हैं कि क्या है? सर्कुलर मोशन, या फिर मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। इसकी बात आती है रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब अंदाज में, जिसका कोई ऑर्डर ना हो, हमें पता नहीं चल रहा हो कि ये किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, स्ट्रेट है, कर्व है, या किसी भी डायरेक्शन जिसको हम नाम दे सकें। अगर वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं है तो मतलब वो रैंडम मोशन कहलाती है। द डिसऑर्डर और इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नाउन एज रैंडम मोशन। इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मोशन ऑफ इंसेक्ट्स। आपने देखा होगा कि जो चरिंद परिंद या इंसेक्ट्स होते हैं वो बेतरतीब अंदाज में हरकत कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता चलता कि वो किस ऑर्डर में जा रहे हैं। इस तरह से मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स भी इसी तरह से ही हैं कि आपने देखा होगा कि वो स्प्रेड बहुत जल्दी कर जाते हैं, यानी उनकी मोशन का हमें नहीं पता होता कि वो किस तरह से मूव करें। अब इस चीज़ को, मोशन ऑफ गैस को, एक और चीज़ का नाम भी दे दिया गया इसको, क्योंकि स्पेसिफाई है तो इसीलिए इसको नाम दे दिया गया ब्राउनियन मोशन का। तो आपने ये याद रखना है कि द मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज आल्सो नाउन एज ब्राउनियन मोशन। और ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज़ के तौर पर आ जाता है, पूछा जा सकता है, तो आपने इसको
ध्यान से कर लेना है। अब आप लोगों को हमने 3 टाइप, आज हमने एक टाइप को डिस्कस किया जो कि ट्रांसलेटरी मोशन है, उसकी मैं रिव्यू कर रही हूँ। ट्रांसलेटरी मोशन को हमने डिस्कस किया है, इसमें 3 टाइप्स थी, सर्कुलर, रैंडम, लीनियर। वन बाय वन हमने सबको डिस्कस किया। उम्मीद है आप सबको बहुत ईजी से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।